डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है गाउस लॉ और इसकी एप्लीकेशंस। गाउस लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन इसकी पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस जो रह गई हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। गाउस लॉ क्या है? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, Q1, Q2 सो ऑन Qn, और इसका फ्लक्स होगा φE इज इक्वल टू Q1/ε0 प्लस सो ऑन Qn/ε0। तो टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा φE इज इक्वल टू Q/ε0। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है गाउस लॉ की। इसकी डिटेल्स इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। आज की हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। गाउस लॉ को जब अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे जिस सरफेस पे उस सरफेस का क्लोज्ड सरफेस होना ज़रूरी है। वहाँ पे हम एक गाशियन सरफेस कंसीडर करते हैं। गाशियन सरफेस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, क्लोज्ड सरफेस होती है, और ऐसी सरफेस होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करती हैं। यानी जो आपको सरफेस दी जाती है उसके अंदर ही हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो क्लोज्ड फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी के अंदर कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। सो द इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ at which the electric intensity is to be calculated is known as Gaussian surface. Infinite sheet of charge, ये आपके पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? जब आप ड्रॉ करेंगे, अपने ड्रॉ करते हुए भी ये ख्याल करना है कि चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए नज़र आए। वो कैसे? हर चार्ज का दूसरे चार्ज से जो उसके लेफ़्ट पे होगा, राइट पे होगा, उस चार्ज से ऊपर होगा या उस चार्ज से नीचे होगा, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अपरेंटली भी यूनिफॉर्म नज़र आएगी। ये आपके पास एक शीट की फॉर्म में है, लेकिन आप देख सकते हैं सरफेस क्लोज्ड है। इसके अंदर ग्रीन कलर में जो सरफेस नज़र आ रही है ये आपके पास गाशियन सरफेस है जो हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर की हुई है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। सिलेंड्रिकल शेप जो ये सामने आपके ग्रीन कलर में कंसीडर की हुई जिसको गाशियन सरफेस कहा गया है, ये भी क्लोज्ड है, और इसी सरफेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है? E.A के। ए क्या है? वेक्टर एरिया। अब ये सिलेंड्रिकल शेप जो नज़र आ रही है इसके हम देखेंगे कितने फेसेस हैं, हर फेस का वेक्टर एरिया फाइंड करेंगे, फिर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल देखेंगे, फिर हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकेंगे। इस सिलेंड्रिकल शेप को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक बोर्ड मार्कर। उस बोर्ड मार्कर को आप पकड़ के देखें तो उसके 3 फेसेस होंगे। एक जहाँ उसका कैप होगा वो वाला फेस, एक जो कैप के ऑपोजिट साइड फेस होगा, बैक साइड जो होगी वो फेस यानी मार्कर का, एक मार्कर की लेंथ, ये 3 फेसेस हैं। इसी तरह इस सिलेंडर के भी 3 फेसेस हैं।
एक आपके पास ये फेस होगा जिसको पी कहा गया, पी डैश कहा गया है। एक आपके पास ये फेस है जिसको पी कहा गया है, और एक आपके पास ये फेस है, यानी इसके टोटल 3 फेसेस हैं। तीनों फेसेस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप पी में देखें कि जो आपके पास पी सरफेस है उस सरफेस का वेक्टर एरिया, उस सरफेस का वेक्टर एरिया इस सरफेस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। डी ए और ई में एंगल 0 डिग्री है क्योंकि ये पैरेलल है। इसी तरह आप इसके दूसरे फेस की तरफ आ जाएं जो कि पी डैश है। इस पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एरिया, वेक्टर एरिया फाइंड करने के लिए, उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ए और ई में एंगल 0 डिग्री है, यानी पैरेलल है। अब तीसरा फेस की तरफ आ जाए। तीसरा फेस इसका ये बन रहा है, ये वाला। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। लेकिन इस सरफेस के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ। अब दोनों में एंगल आप बनता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, इस ई और इस एरिया में, वेक्टर एरिया में 90 डिग्री है। मीन्स पी सरफेस पे और पी डैश सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया पैरेलल है, लेकिन थर्ड फेस पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया परपेंडिकुलर है। यही 3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के जैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर अ प्लेन इन्फिनिट मेटल शीट एंड पॉजिटिव चार्जेस आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन इट. Consider a closed Gaussian surface in the form of cylinder passing through a sheet whose one flat face contains point P and other P dash as shown in the figure. 3 सरफेसेस हैं इसकी, जैसे मैंने आपको बताया। तीनों सरफेसेस पे हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस सरफेस पे, इस पे ई और ए, यहाँ एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स की डेफिनेशन है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा 90, ई ए कॉस 90 और कॉस 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। और आपके पास फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 डिग्री, यानी थर्ड फेज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो आपके पास 0 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास पी डैश सरफेसेस हैं उसमें आपके पास फ्लक्स किसके इक्वल होगा, फाई 1 ई डॉट ए कॉस थीटा, थीटा 0 है, कॉस 0 1 है, फ्लक्स आ जाएगा ई ए के इक्वल। और इसी तरह आपके पास ये फ्लक्स दूसरी सरफेस के लिए, आपके पास दूसरी सरफेस के लिए फाई 2 ई ए कॉस थीटा, यहाँ दूसरी सरफेस में भी एंगल 0 था, ई और एरिया में दोनों पैरेलल थे, कॉस 0 1 और फ्लक्स आ जाएगा ई ए के इक्वल। टोटल फ्लक्स होगा आपके पास फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ई ए प्लस 0, फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए। ये आपके पास फ्लक्स आ गया। आपने देखा जो ये डायग्राम है, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होती है, उस सरफेस पे जितना चार्ज होगा, अब इस पे नंबर ऑफ़ चार्जेस है और उन सब का सम होगा कैपिटल Q, नेट चार्ज, टोटल चार्ज Q, और इसका टोटल एरिया A। टोटल चार्ज को टोटल एरिया पे डिवाइड कर देंगे
तो ये आपके पास आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी उस वक्त हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, और क्यू किसके इक्वल होगा, सिग्मा ए के। और गाजेस लॉ की क्या डेफिनेशन है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फाई ई की वैल्यू एक आपके पास आ गई सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक आपने ये कैलकुलेट की है तीनों फेसिस की, फाई ई इज इक्वल टू 2EA। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, या एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, 2 इस साइड पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि ये मैग्नीट्यूड है, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, यूनिट वेक्टर आर लगा के। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ये क्यों अवे फ्रॉम इट है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने अभी फाइंड किया इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ये चार्ज पॉजिटिव था। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास नेगेटिव हो, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि चार्ज टोटली नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हों सरफेस पे, तो फिर ये देखा जाएगा कौन सा चार्ज ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी इंटू आर यूनिट वेक्टर। और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, दोनों चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हों, अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा होगी तो फिर नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो कि आएगी माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, आपके पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट किया हो, नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट किया हो, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आएगी। ये आपके पास कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आपके पास हीट नेगेटिवली चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव साइन लगेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हों और उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, फिर ये देखा जाएगा जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आएगी। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी वो हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। दूसरे में हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब ये तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर के तौर पे बिहेव कर रही हैं। आप देखें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों प्लेट्स पे चार्ज की क्वांटिटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और आप ये भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो रही हैं।
अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन गाउस लॉ अप्लाई करके। और जब हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि हम वहाँ पे उसमें गाशियन सरफेस कंसीडर करेंगे, इमेजिन करेंगे। ये डॉटेड लाइन में आपने जो आपके सामने जो एक सरफेस नज़र आ रही है, ये सरफेस आपके पास गाशियन सरफेस है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेट चार्ज दिखाया हुआ है +Q। नीचे वाली ब्लू लाइन जो है उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है। अब इस गाशियन सरफेस के अंदर अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप इस सरफेस को गौर से देखें, इसके 4 फेसेस बन रहे हैं। कैसे? एक इसका फेस डॉटेड लाइन का ये बनेगा, एक इसका डॉटेड लाइन का फेस ये बनेगा, और एक इसका फेस ये वाला डॉटेड लाइन वाला बनेगा, और एक इसका फेस ये डॉटेड लाइन का बनेगा। यानी इसके ये चौकोर फॉर्म में है तो इसके 4 आपके पास फेसेस बनेंगे। चारों फेसेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसकी डायरेक्शन आपके सामने रेड लाइंस में ड्रॉ करके दिखाई हुई हैं, जो कि डाउनवर्ड है, चारों फेसेस का वेक्टर एरिया देखेंगे, क्योंकि फ्लक्स E.A के इक्वल होता है। देखा यह जाएगा कि आपके पास सपोज ये साइड है, सपोज ये साइड है, ये तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सिर्फ वेक्टर एरिया फाइंड करने के लिए, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? आउटवर्ड, अपवर्ड। इस पे अपवर्ड जब डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो इसमें राइट साइड पे उसका एरो का साइन होगा। इस सरफेस पे करेंगे, ऊपर वाली सरफेस पे, इस सरफेस पे इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी। इस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन एरिया की हो जाएगी। इस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे, उसमें एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। अब हर वेक्टर एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस जो कि डाउनवर्ड है, एंगल देखेंगे और टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूंकि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो यूनिफॉर्म है, और जब चार्ज यूनिफॉर्म होगा तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे मैंने पहले भी बताया वो किसकी इक्वल होती है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, सो 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं A और B। ठीक है, उन दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, जो कि Q/A की इक्वल है। यहाँ पे कैपिटल Q होगा, कैपिटल Q/A, और Q किसके इक्वल होगा? सिग्मा A के। अब गाशियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो बॉक्स बिटवीन द लॉन्ग साइड inside the plate A and other side is in between the plates. As the field lines are parallel, ये आपके पास गाशियन सरफेस है। As the field lines are parallel to the box but area is perpendicular, therefore no flux through these sides. The field inside the metal plate is 0, so there is no flux through the side of box in the metal plate. Total flux किसके इक्वल होगा? phi E is equal to EA cos theta, EA cos 0 और इज इक्वल टू EA। अब ये फ्लक्स EA की इक्वल कैसे आया, इसको देख लेते हैं इस डायग्राम को। ये जो अपर सरफेस है ये वाले, इसका एरिया, इसमें आपके पास चार्ज की वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। ये सरफेस, ये वाली सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0 हो जाएगा।
इस साइड पे चले जाए, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसमें जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड पे होगी और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, cos 90 ज़ीरो हो जाएगा। अब तीन सरफेसेस में आपके पास फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई, क्यों? दो जगह पे आपके पास 90 डिग्री एंगल और एक में आपके पास फ्लक्स नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है, इस वजह से उसमें फ्लक्स नहीं है। और ये तीसरा रीजन आ गया ये वाला, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है और यहाँ पे अगर आप इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे, यानी इस पर परपेंडिकुलर सरफेस पे ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा, पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो cos 0 1 होगा और cos 0 1 होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी E A के इक्वल। सो आपके पास तीन सरफेसेस में, एक सरफेस पे फ्लक्स 0, दूसरे सरफेस पे आपके पास एंगल 90 डिग्री, तीसरी सरफेस पे भी एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इस सरफेस में चार्ज फ्री रीजन नहीं है, प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन जितनी फील्ड लाइंस इसमें दिखाई हुई हैं आप देख सकते हैं, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डॉटेड लाइन से नीचे है, मीन्स इसमें कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रहे। चार्ज फ्री रीजन मीन्स के डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टार्ट जहाँ से हो रही हैं और सरफेस ऊपर है, फील्ड लाइन नीचे से ड्रा शो हो रही हैं, मीन्स इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद नहीं है, इसी वजह से इसको फ्लक्स फ्री रीजन कहा गया है। सो दो साइडों पे 90 डिग्री एंगल की वजह से फ्लक्स 0 हो गया, एक साइड पे फ्लक्स 0 है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही। फ्लक्स तो तब भी होगा जब उस सरफेस एरिया में से फील्ड लाइंस पास करेंगी। तीसरे सरफेस, चौथी सरफेस जिसमें से फ्लक्स आपके पास कर रहा है और उसमें एंगल आपके पास 0 डिग्री बन रहा था, यानी पैरेलल था। ये चौथी सरफेस नीचे वाली सरफेस है, ये डॉटेड लाइन जो नज़र आ रही है, सिर्फ इस एक सरफेस की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो कि एंगल 0 होगा और आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा आपके पास है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर A, और Q की वैल्यू पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट और फाई E की वैल्यू जो हम यहाँ भी कैलकुलेट कर चुके हैं वो EA के इक्वल है और वो आएगी आपके पास सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। E से एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड होगी, वेक्टर फॉर्म में इसको लेकर आएंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू R यूनिट वेक्टर, वेयर R इज द यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ E फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होंगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। थैंक यू।